भागलपुर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3 में पिछले कई दिनों से नाले का पानी सड़क पर बह रहा था। इसको लेकर वार्ड के ग्रामीण कई दिनों से परेशान थे। इसी बीच भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल को सूचना मिलते ही तुरंत अपने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और अधिकारियों को दिशा निर्देश दी। इस दौरान मेयर ने कहा कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिल रही थी, इसलिए हम खुद यहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब तत्काल एक बड़े गड्ढे का निर्माण करा दिया जाए ताकि यहां के ग्रामीण अपने घरों का पानी उस गड्ढे में गिरा सके। मेयर ने बताया कि सेक्टर 3 में सरकारी नाला नहीं है, इस वजह से थोड़ा परेशानी हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद इस पर विचार कर सरकारी नाला का निर्माण करने का प्रयास करूंगी। आज के निरीक्षण के दौरान महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, नगर निगम के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल, विकास हरी सहित नगर निगम के कई शाखा के प्रभारी मौजूद थे। सेक्टर 3 में हम हैं अभी यहाँ पे। सेक्टर 3 में तो नाला ही नहीं है, लोग घरों का पानी जहाँ खाली जमीन रहता है वहाँ पर निकालते हैं। पूरा तरह से जाम हो गया है, वो जो घर में अब इसके घुस रहा है पानी, बाथरूम में भी जाम हो गया तो लैट्रिन ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको लेकर के मैं यहाँ आई थी। अभी योजना प्रभारी हैं साथ में, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी हैं हमारे साथ में, उन सबको मैं लेकर के आई थी। तो इन लोगों का जो हमारे इंजीनियर साहब का भी कहना हुआ कि अभी सॉकपिट बना देते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो पार्क वाली एरिया है, और अभी फिलहाल इस जितने भी यहाँ पर घर है सबका पानी उसमें जाएगा सॉकपिट में, और पार्क वाला भी पानी उसमें जाएगा। वाटर लॉगिंग का समस्या फिलहाल दूर होगा और बाद बाकी आगे जो है भविष्य में हम लोग इसका प्लानिंग लेंगे। मास्टर प्लान के तहत हर सेक्टर में नाला बनवाने का कोशिश करेंगे और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के तहत उस नाला को हम लोग क्रियान्वयन करवाएंगे। हम लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। उप मुख्यमंत्री, हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं है ना, सब लोगों को हम लोगों ने दिया हुआ है एप्लीकेशन लास्ट 5 ईयर्स से, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग का। किसी भी घर में नाला नहीं है, न ही कोई मास्टर प्लानिंग है कि किस घर का पानी किधर जाएगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो खाली जमीन है वहाँ पे पानी जा रहा है, अब उसमें पानी में कीड़ा उत्पन्न होता है और लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो ये बीमारी क्या महामारी होने वाला है अगर इस तरह से समस्या अगर बनी रही तो। फैशन के इस दौर में बेहतरीन फैब्रिक और बेस्ट क्वालिटी के साथ भागलपुर में रीड एंड टेलर का नया शोरूम खुल गया है, जहां लोगों के लिए एक ही छत के नीचे काफी किफायती कीमत पर कई ब्रांड के कपड़े मिलेंगे। दुर्गा पूजा और आगामी त्योहार को देखते हुए खरीदारी करने पर ग्राहकों को विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है। इस शोरूम में कम दाम में सभी तरह के कपड़े उपलब्ध होने से ग्राहकों का जहां समय बचेगा तो वहीं पैसों की भी बचत होगी। शहर के तिलकामांझी चौक स्थित मेडिकल कॉलेज रोड में रीड एंड टेलर शोरूम का उद्घाटन खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, पूर्व उपमेयर प्रीति शेखर सहित कई समाजसेवी और गणमान्य ने फीता काटकर किया। बहुत सुखद अनुभव है कि भागलपुर में दिन प्रतिदिन नए नए प्रतिष्ठान, बड़े मेट्रो सिटीज की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो अब हमारे भागलपुर शहर में खुलते हुए दिख रही है। रेड एंड टेलर शोरूम के इनॉग्रेशन में आज हम लोग आए हैं और इसके लिए हम लोग सोमनाथ शर्मा जी का और अशोक यादव जी का हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं इस नई शुरुआत के लिए। और जब कहीं व्यापार आता है तो उसके साथ साथ रोजगार भी आता है, तो मुझे यही उम्मीद है कि इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा और भागलपुर शहर में व्यापार का एक नया अवसर भी दिया गया। कपड़े की एक बड़ी प्रतिष्ठान खुली गई, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं। अभी तक क्या है, फैशन को हम लोग सिर्फ देख पाए हैं, समझ पाए हैं, लेकिन अभी फील नहीं कर पाए हैं। तो आप जो लग्जरी खोजते हैं, जो अगर आप बड़े ब्रांड में जाते हैं तो आपको जो कपड़े पहनते हैं तो आपके शरीर पे वो खूबसूरत लगना चाहिए। उसके हिसाब से जो यहाँ पे फैब्रिक का रेंज है वो किसी और ब्रांड में नहीं है अभी तक। इसकी जो शूटिंग और शर्टिंग है ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में बोला जाता है इसे। इसलिए हम लोगों ने नए तौर पे नए डिजाइन के तरफ से और नए तजुर्बे के तौर पे हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। शुरुआत हो गई है, कितना डिस्काउंट वगैरह या क्या कुछ अलग मिलेगा कस्टमर? ये एक्सक्लूसिव शोरूम है। अभी इनॉग्रल ऑफर में हम लोग कुछ इस पर डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कल से हम लोग इसको चालू करेंगे। बट अभी क्या है कि हम लोग एज ए फेस्टिव में क्या होता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि नए रेंज और नए फ्लेवर के साथ आए। तो हमने अभी कोशिश किया कि नया रेंज डालें। अगर हम कुछ ओल्ड डालेंगे तो उसमें कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम पूरे फेस्टिव तक टिल छठ पूजा तक हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम कितना फ्रेशनेस दिखा सके।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महादीपुर में 2 अक्टूबर को हुए संदिग्ध मौत की गुत्थी भागलपुर पुलिस ने सुलझा ली है और सुबालक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने सुबालक चौधरी एवं बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान की जांच और एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद यह पाया कि परशुराम सिंह को बहला फुसलाकर सुबालक चौधरी एवं बबलू यादव के द्वारा बिजली के पोल से लोहे का सामान चोरी करने के लिए ले जाया गया। बिजली का सामान चोरी करने के दौरान परशुराम सिंह पोल से गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि सुबालक चौधरी की लापरवाही और सरकारी सामान की चोरी कराने के दौरान परशुराम सिंह की मौत हुई है, जिसके कारण सुबालक चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। घटना में शामिल बबलू यादव की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दिनांक 2/10/24 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत मोहिदीपुर रहने वाले यदुनंदन प्रसाद उम्र 35 वर्ष उनको मृत हो गई है। इस संबंधित मृतक का परिजन के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन पे सुबालक चौधरी एवं बबलू यादव उनके द्वारा यदुनंदन प्रसाद को हत्या कर दिया गया। इसी आरोप संबंधित जगदीशपुर थाना अंतर्गत 210/24 एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान क्रम में यह बात स्पष्ट आ गया कि सुबालक चौधरी बुरी नीयत से अवैध कार्य करने के लिए, सरकारी सामान चोरी करने के लिए यदुनंदन को जबरदस्ती फोन करके बुला के खतरनाक काम करवाया। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक पोल से यदुनंदन गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। इसमें दूसरी अभियुक्त, प्राथमिक अभियुक्त बबलू, उन्होंने अभी फिरार चल रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कोऑपरेशन नहीं मिलने के बाद इसमें विधिवत उनके विरोध भी वारंट निकलेगा। निजी डॉक्टर की लापरवाही ने आज फिर एक बच्चे की जान ले ली। ताजा मामला शहर के कंपनी बाग का रहने वाले रंजीत मंडल का पुत्र बुखार से ग्रसित था। रंजीत मंडल ने अपने पुत्र को कंपनी बाग के रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने डॉक्टर कामरान के यहां बेहतर इलाज के लिए भेजा। जब डॉक्टर कामरान के यहां बच्चे का हालत बिगड़ने लगा तो बच्चे को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाबत रंजीत मंडल ने बताया कि हमारा पुत्र पिछले 2 दिनों से बुखार से ग्रसित था। इसके बाद आज पास के ग्रामीण डॉक्टर के पास गए तो वहां पर ग्रामीण डॉक्टर के द्वारा हमारे बच्चे को 2 सुई लगाया गया। फिर बच्चे को डॉक्टर कामरान के यहां रेफर कर दिया। डॉक्टर कामरान के यहां बच्चे को सलाइन भी चढ़ाया गया और रंजीत मंडल से पैसा भी ले लिया गया। इसके बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने मायागंज रेफर कर दिया, जहां पर बच्चे का मौत हो गया। पानी चढ़ लिया वहाँ से के लिए काल भोरा के लिए चले जाइए बच्चा वाला डॉक्टर कमरान कन के लिए 1.5 घंटा की नहीं देखल के दोसरा देखता रहे, लेकिन हमारा बच्चा नहीं देखल। कमरान के यहाँ अच्छा, तो वो ठीक की होले वहाँ से सीधा डायरेक्ट माया रेफर कर चलिए दवाइयो दे दो, पेटों में दर्द है, बच्चा बोली पेटों में दर्द है, दवाई कम से कम दे दो, तब की माया अपना नहीं रखो नहीं है, लेकिन वो नहीं कि सीधा निकलिए जाइए मायागंज, जल्दी जाइए, यहाँ लिए खत्म हो गया, खत्म हो गया, अपना गाड़ी है।